देखिए 8th क्वेश्चन, इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट सी। आपको बच्चों एक 8th में फिगर दे रखा है, मैं पूरी बना देता हूँ, ऐसे करके फिगर दे रखा है, ठीक है। आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल्ड किस पे, सी पर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है आपको M, जो कि AB हाइपोटेन्यूज का क्या है, मिड पॉइंट। बच्चों अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। यस सर। कह रहा है C इज जॉइंड टू M, C को M से जोड़ा है, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और उसको आगे जाकर D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है, सच दैट, इस तरीके से कि DM इज इक्वल टू CM। ये DM और CM आपस में दोनों कैसे हैं, इक्वल। आपसे कह रहा है पॉइंट D इज जॉइंड टू पॉइंट B, D पॉइंट को B से जोड़ दिया है, बस जोड़ा है ये बताया है। यहाँ पे 90 है, ऐसा कुछ नहीं है, बस 90 यहीं पे दे रखा है, ठीक है। अनिर्बान शो दैट, आपको 4 पार्ट शो करने हैं। पहला पार्ट ले लेते हैं, ट्राइंगल AMC को BMD के कॉन्ग्रुएंट करना है, AMC और BMD, ये वाला सामने वाले इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से सुनेंगे, गिवन में आपको बहुत सारी चीजें दे रखी हैं इस बार। एक तो दिया हुआ है BM इज इक्वल टू AM, क्योंकि ये मिड पॉइंट बोला है ना। एक बेटा आपको दे रखा है CM इज इक्वल टू DM, CM DM के बराबर, इतना दे रखा है। एक एंगल आपको दे रखा है 90, एंगल BCA 90, BCA 90, इतना तो गिवन है। टू प्रूव आप लिख लीजिएगा अपने आप, क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, 4 पार्ट हैं, चारों आपके पास लिखने होते हैं, चारों एक ही बार में, तो 4 पार्ट बोले ना, एक ही बार में लिखने होते हैं चारों पार्ट। आप लिखिएगा, जगह गिर जाएगी, वरना कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं है, प्रूफ देखेंगे पहले पार्ट का, टारगेट सेट करेंगे। अनमोल नंबर 7 से 8 हुआ। अरे अंडरस्टूड है यार, 8 कर लो, कोई बात नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 8 कर लो, बोल तो दिया 3 बार मैंने 8 क्वेश्चन। AMD और सॉरी AMC और BMD, यही तो दोनों कर रहे हैं, टारगेट सेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये वाली साइड इसके इक्वल है, DMCM, AM और BM ये दोनों इसके इक्वल है। और बेटा एक एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक मिनट रुकिएगा, अर्थ कौन सी बेटा प्रॉपर्टी लग जाएगी इन दोनों में, कॉन्ग्रुएंट हो गई, किस प्रॉपर्टी से, कैसे है, वेरी गुड। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी आपको थोड़ी बहुत तो आती है, आप कह रहे थे ना, भी नहीं था, गुड। साइड एंगल साइड कंटिन्यूटी में लेते हैं, सबको आ रहा है, प्रियांशु, अर्पित, ठीक बेटा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या लिया इसमें, AMC एंड ट्राइंगल BMD, ठीक है, कोई सा भी ले, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ बच्चों, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे AM इज इक्वल टू BM, कहाँ से आया, दूसरा CM इज इक्वल टू DM, कहाँ से आया, क्या करें गौतम, सिर्फ आई लिखा है, कहाँ आई लिखा है, फर्स्ट पार्ट लिखा तो ये के बगल में सर आई लिखा है। हाँ तो फर्स्ट पार्ट है ना, जैसे आपने आई लिखा है, आई नहीं है बेटा, ये N है छुपा हुआ हल्का सा, ले बस N है, वो नीचे N चला गया सबस्क्रिप्ट में। हाँ ये वाला एंगल, एंगल BMB बेटा, एंगल AMC का ध्यान से सुने, AMC BMD के इक्वल है, BMD कैसे, वर्टिकली। देयरफॉर एक बात सुनिए, उसने टू प्रूफ, वैसे हम टू प्रूफ में से ही देख लेते हैं कि क्या प्रूफ करवा रहा है, ट्राइंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट करवा रहा है। मैं आपसे पूछूंगा अभी, AMC को कॉन्ग्रुएंट करवा रहा है, इसके ना बताओ नाम क्या होगा, वैसे तो उसमें दे रखा, आप देख के लिख लोगे, लेकिन समझना भी तो पड़ता है। AMC को BMD लिखोगे या DMB लिखोगे, गुड बेटा, MM के इक्वल है, M कहाँ आ रहा है, बीच में, तो इसमें भी M बीच में आएगा, दूसरे ट्राइंगल में बीच में। लो ये वाला एंगल किससे, इसके इक्वल होगा, A अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो B, M और फिर D, प्रॉपर्टी क्या लग गई, BM,
पहला पार्ट क्या हो गया, खत्म हो खत्म गया। हो गया। पक्का पहले समझ लीजिए, जितनी जब तक जगह है तब तक समझ लो, फिर तो मैं लिखने का मौका दूंगा ही आपको। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल, ये वाला आप एंगल देख रहे हैं, अब मैंने 90 डिग्री नहीं बनाया, इसको 90 आपको प्रूफ करना है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस लगेगा, आप यहाँ तक पहले लिख लो, फिर ही बताता हूँ, यहाँ जगह भी कम पड़ जाएगी ना, लिख लो पहले। चलिए देखिए, आपको अब जो सेकंड पार्ट वो दिखा रहा है, वो ये कह रहा है एंगल डीबीसी। बेटा डीबीसी ये वाला एंगल आपको राइट एंगल दिखाना है, अनमोल देख लेगा, ठीक। अर्थ बेटा आप एक बात बताना, थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा? कैसे? सीपीसीटी। ऑल्टरनेट अभी मत लगाओ बेटा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कैसे? सीपीसीटी। लेकिन आपको क्या लिखना है आगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हमने कन्वर्स पढ़ी है ऑल्टरनेट की, तो कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस आर पैरेलल। सही है यस सर। बच्चों, इसका मतलब ये वाली लाइन इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल। अब और सुनो आगे, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो ये वाला पूरा 90 और ये कंप्लीट एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। प्रॉपर्टी का नाम कोइंटीरियर, वेरी गुड, या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कुछ भी बोल सकते हैं। इन दोनों का सम 180, लेकिन ये अगर 90 है तो ये कितना बचा? 90। खत्म। समझ में आया? कैसे टारगेट सेट करते हैं? अब सुनिए, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इन दोनों को तो मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना, जगह कम थी इसलिए वो तरफ कर दिया है। सो अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये एंगल का नाम क्या है? एंगल ACM, ध्यान से देख ले, ध्यान से, एंगल ACM, और इसका नाम क्या है? BDM, ठीक है, BDM या MDB, कुछ भी बोल सकते हैं। इतना सबको समझ में आया? रीजन दो, CPC श्रेष्ठ, बट दीज आर alternate interior angles, and if the alternate interior angles are equal then the lines are parallel. So BD parallel to yes AC और CA कुछ भी, और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो बच्चों इस एंगल का नाम क्या है? एंगल DBC, DBC, और इसका नाम क्या है? एंगल ACB। प्रॉपर्टी का नाम कोइंटीरियर एंगल्स। आपको एंगल DBC तो निकालना है, ACB कितना दे रखा है? 90 डिग्री, ये रहा ACB, तो एंगल DBC कितना आ गया? 90। और अगर DBC 90 आ रहा है तो यानी कि DBC इज अ राइट एंगल, यही तो प्रूव करवा रहा है। हेंस सेकंड पार्ट समझ में आया? सेकंड पार्ट नोट करिए, फिर थर्ड वाला पार्ट कराता हूं, नोट करिए। हाँ भाई, तो अब हमने इसको DBC को 90 कर दिया। अब बेटा अब जब मैंने प्रूव कर दिया है तो अब मैं इसका साइन ऐसा हटा करके 90 वाला बढ़िया सा एकदम बना देता हूं। बन गया 90। अब समझना, अब आप ये पढ़ो, थर्ड पार्ट को आपसे क्या प्रूव करवा रहा है, कौन सा ट्रायंगल प्रूव करवा रहा है? ट्रायंगल DBC is congruent to ACB। DBC मैं एक काम करता हूँ, ये लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, करना क्या है। और ट्रायंगल ACB, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, देखेंगे पहले टारगेट। दिव्यांशु DBC यही तो है बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अलग से काट के भी निकाल देता हूँ, वैसे इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जा रहा होगा। एंगल B पे 90, ACB अलग से कट करके निकाल लेते हैं, ये रहा ACB और C 90 पर, ऐसे ही तो बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे, आप एक बात बताइए मुझे, अभी अभी मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट थे तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी? कैसे? यानी कि BD इज इक्वल टू AC,
बाय सी कोई दिक्कत तो नहीं है? एक यानी कि BD को मैंने AC के इक्वल कर दिया, एक ये 90 इसमें भी 90, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB बोथ आर 90 एंड बच्चों BC कॉमन, ये रही दोनों बीच में, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, BC दोनों में क्या आ रही है? कॉमन। BC इज इक्वल टू CB। दीपेश बताएंगे सिर्फ, दीपेश आइडेंटिटी का नाम, किससे ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों? 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, साइड एंगल साइड लगाए जा रहे हैं सब में, 90 डिग्री है ना? क्या होगा? अर्थ क्या होगा? हाँ, RHS वाले कितने हैं? डाउन, हाथ नीचे कर लो। साइड एंगल साइड वाले कितने हैं? क्योंकि पहले बोल रहा था, हाथ नीचे कर लो। अबे मेरे चिल्लाने में मत जाओ, साइड एंगल साइड ही लग रही है। मैं तो बेवकूफ बना रहा था आपको। भैया मैं तो आपको बेवकूफ बना रहा था और तुम मर गए। सर हाइपोटेनस से कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। हाँ वो तेरे खुजली हो रही थी इसीलिए। बेटा RHS नहीं लगेगी, सुनो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। राइट एंगल है मैं मानता हूँ, उसके सामने हाइपोटेन्यूज का लिए साइड एंगल। अब इसको घर पे ऐसे पढ़ना, साइड एंगल साइड, तब समझ में आएगा तुझे। Therefore triangle DBC is congruent to triangle ACB। कैसे? बहुत जल्दी है तुझे सास। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, मम्मी से बात कराना है। कहूँगा क्लास में सास चिल्लाता रहता है ये। हाँ बेटा ये हो गए, चौथा पार्ट देखो। अच्छा चौथे पार्ट के लिए रोकेंगे नहीं, वीडियो को भी चलने दो, अभी कर देते, इसी में हो जाएगा। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बोला है बच्चों, लिखो मत, बंद कर दो, पहले चौथा पार्ट देख लो। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बोल रहा है, अर्थ ध्यान से देखेंगे, CM और हाफ ऑफ AB के लाना है। बेटा एक बात बताओ, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ये दोनों नहीं, ये वाला हाँ, जब ये बड़ा वाला यहाँ पे DBC, ये वाला ट्राइंगल ACB, इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट कर दिए ना, कॉन्ग्रुएंट कर दिए ना, तो ये DC जो होगा क्या वो इस AB के बराबर होगा? DC इज इक्वल टू AB। कैसे? सही है बेटा। एक बात बताओ, ये जो DC तुमको दिख रही है, क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ CM लिख लूं क्या? क्यों? क्योंकि M मिड पॉइंट है, दोनों बराबर है ना, तो क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ CM लिख लूं? भाई CM का डबल कर दूंगा तभी तो पूरी बनेगी सीढ़ी। AB का AB रहने दो, और CM क्या आ जाएगा? 2 नीचे जाके हाफ ऑफ AB। हेंस प्रूव्ड, यही लाना था चौथा। आ गया? चारों पार्ट धराशायी हो चुके हैं, पूरे प्रूफ हो चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टेप में? नोट करिए फिर क्या है, करिए। मैं तेरी हंसी